बड़े भाई सनी जी, आप वर्तमान में झारखंड की राजनीति के जो परिदृश्य देख रहे हैं उसमें जेबी केसेस को कहां पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए इसका जवाब दूंगा। हाय रे दंतृत मुस्कान जो मृतक में भी डाल दे प्राण, तो ये वही शख्स है। अगर ये मुस्कुरा दे तो जो बीमार लोग हैं वो स्वस्थ हो जाए। बाकी सनी देओल अगर बल से थे तो ये भी दिमाग से हैं। बहुत शानदार इनका विवेक रहा है। इनके विवेक के आगे बड़े बड़े नेता नतमस्तक हो जाते हैं। जोहार, नमस्कार। तो आप स्क्रीन में जिस शख्स को देख रहे हैं ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है साथियों। इनका नाम है, आप कह सकते हैं ये सिन्ने स्टार आदरणीय श्रीमान श्री परम आदरणीय सनी भैया हैं। आपको जब इनका नाम सुनते हैं तो आपके जहन में सनी देओल का नाम याद आता है। उनका 2.5 किलो का हाथ प्रसिद्ध था, लेकिन इनका दिमाग उससे भी तेज है। ये बहुत शानदार व्यक्ति हैं और इनके तीखे सवाल अक्सर राजनेताओं के होश उड़ा देते हैं। तो फिलहाल आपके बीच, आपके स्क्रीन में जिस शख्स को आप देख रहे हैं, इनकी खासियत है तीखे सवाल, एक जानकार, एक सूझबूझ और एक विवेक, एक विचारवान व्यक्ति। और सबसे विशेष बात, इनकी मनमोहक स्माइल। आपको याद होगा, हाय रे दंतृत मुस्कान जो मृतक में भी डाल दे प्राण, तो ये वही शख्स है। अगर ये मुस्कुरा दे तो जो बीमार लोग हैं वो स्वस्थ हो जाए। ये शख्स है आदरणीय बड़े भाई सनी शरद। तो इनसे हमारा सवाल होगा कि आदरणीय बड़े भाई सनी जी, आप वर्तमान में झारखंड की राजनीति के जो परिदृश्य देख रहे हैं उसमें जेबी केसेस को कहां पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए इसका जवाब दूंगा, लेकिन मेरे लिए आप इतने अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग किए उसके लिए बहुत शुक्रिया। मैं कोई स्टार नहीं हूं, मैं एक गांव का बहुत ही साधारण सा व्यक्ति हूं और सनी देओल से मेरी कोई तुलना नहीं है। क्योंकि मेरे बड़े भैया का नाम शशांक था, तो शशांक का मतलब चांद होता है। तो फिर हम हुए तो फिर वो सोचे कि चांद और सूरज, तो फिर वो सनी रख दिए। तो इस हिसाब से नामकरण हुआ। क्योंकि आप देखिए कि बच्चों के नाम रखने में आजकल बहुत, चूँकि मेरी बेटी भी अभी हुई है एक, धोनी की जो बेटी हुई, तो अब जीवा उसका नाम रखा गया। तो अब बहुत लोग अपने हिसाब से उसका ये किए गन्ना कि आखिर जीवा क्यों रखा गया। तो धोनी की पहचान है कि वो हर बाजी को पलट देते हैं। जब बाजी लिखकर उसको पलटिएगा तो वो जीवा लिखाएगा, तो उसी से वो जीवा शब्द बना है। मैं अपनी बेटी का नाम सीवी रखा हूँ, सीवी का ऐसे नाम है। वो इसीलिए क्योंकि मेरी पत्नी जो है वो शंकर भगवान की बहुत बड़ी भक्त है और सीवी जो है वो शंकर भगवान की पत्नी का नाम है, चूँकि लड़की है। तो ये हुआ। अब आपका सवाल है कि जेबी केसेस का क्या भविष्य है। तो देखिए, कोई भी हम जो द फॉलोअप है, जब से शुरुआत हुआ है आपने देखा होगा शुरू से ही हम लोग छोटे बड़े आंदोलन कवर करके ही आज यहाँ तक पहुँचे हैं। हम लोग के जितने भी 10 लाख 15 लाख जो भी सब जगह मिलाकर जो सब्सक्राइबर हैं वो यही हैं। होता ये था, हम 2011 से मतलब पत्रकारिता में आए। यही होता था कि धरना कवर नहीं होता था, धरना सिर्फ अखबार के एक कॉलम में सिमट जाता था। मुझे याद है कि 2011 में एक गोड्डा जिला के ही एक स्वतंत्रता सेनानी थे, वो धरना पर पिछले कई दिनों से बैठे थे राजभवन के पास कि उनका पेंशन वगैरह नहीं चालू हो रहा था स्वतंत्रता सेनानी का। उस समय उस धरने को सिर्फ इतना कवर मिलता था अखबार में। मैंने उसी समय उनको कवर करना शुरू किया और ये हुआ कि फिर उसको सरकार को जो है मानना पड़ा। उस समय मैं जिस चैनल में था, मौर्य टीवी में, उसमें बाकायदा 1 घंटे का उस पर डिस्कशन भी हुआ। दीपिका पांडे जो विधायक है, उनके पिताजी अभी अरुण पांडे जो निधन कर गए, वो उस मामले को फिर उठाए और वो फिर आगे बढ़ा। तो कहने का मतलब ये था कि जिस चीज़ को पत्रकारिता में छोड़ दिया था कि अरे ये तो धरना प्रदर्शन है, लेकिन धरना प्रदर्शन को ही मूल पत्रकारिता बनाकर हम लोग काम करना शुरू किए। आप देखिए कि जेपीएससी का या जेएसएससी का जितना आंदोलन हुआ हम लोग लगातार सीरीज में कवर कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जेबी केसेस भले ही संघर्ष के दौर से गुजरते हुए आज यहाँ तक पहुँचा कि टाइगर, आपको लोग कहते हैं, जयराम महतो खड़ा होकर बोल रहे हैं कि हम 6 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ेंगे। हम लोग का प्रेस क्लब का चुनाव जब होता है तो मेंबर सीट पर भी हम लोग खड़ा होने से पहले सोचते हैं कि 10 पत्रकार वोट देगा कि नहीं। अगर आपकी इतनी हिम्मत आई है कि हम 6 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ेंगे, तो मुझे लगता है कि जेबी केसेस जो है पहले से मजबूत हुई है और आगे भी और अच्छा करेगी। तो ये आप देख रहे थे एक बहुत ही सरल, सूझबूझ और सौम्य तरीके से अपनी बातों को रखने वाले और साथ ही साथ तीखे सवाल करने वाले आज सनी भैया जेबी केसेस के भविष्य को लेकर अपनी राय को बिल्कुल बेबाक ढंग से रखा। लेकिन इससे पूर्व इन्होंने अपनी तुलना जो सनी देओल से की गई थी इसे नकारा। ये इनकी महानता है, बड़प्पन है। बाकी सनी देओल अगर बल से थे तो ये भी दिमाग से हैं। बहुत शानदार इनका विवेक रहा है। इनके विवेक के आगे बड़े बड़े नेता नतमस्तक हो जाते हैं कि ऐसे सवालों का सृजन इस किस मस्तिष्क से कोने से करते हैं। तो ये हमारे
प्रेरणा के स्रोत भी हैं। पत्रकारिता में होना और प्रेरणा का स्रोत होना दोनों अलग विषय है। और सनी दा का पत्रकारिता के अलावा भी जो जीवन है वो बड़ा ही मिलनसार जीवन है। उम्मीद करते हैं कि इनका मार्गदर्शन हमें मिले और हमारी भी शुभकामनाएं द फॉलोअप को। और साथ ही सन्नी भैया सच में सन की तरह बिल्कुल शाइनिंग करें, हमारी शुभकामनाएं।